वो शादी करवाने में पंडित जी, एक्सपर्ट और एक पंडित जी, शादी करवाई तो सेंचुरी कंप्लीट। पंडित जी मेरी शादी होगी ना? होगी होगी, जरूर होगी, 100 बार होगी। अभी मजा चखाती हूँ। तुम्हारी शादी तो अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या है? क्या कर रहे हो? बाप रे। साला पंडित कहीं का, तुम्हारी सारी पंडित गिरी निकाल दूंगी। अगर फिर से मेरे घर के आगे दिख गए तो तुझे जान से मार डालूंगी। ठीक है। ओ, तू भी है? अरे ओ महाजन के नालायक बेटे, तू मुझसे शादी करेगा? हाँ। बोल बोल, शादी करेगा? नहीं नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। नहीं नहीं। सुन रहे हैं? आओ मेरे हिट गायक, आओ बेटा जीवन, बैठो बैठो बैठो। बाकी का पैसा दीजिए, ट्रेन पकड़नी है मुझे। आज भी तुम्हें मेडल मिला, फिर भी तुम्हारा दिल खुश नहीं हुआ बेटा? देख ही तो रहे हो, आजकल बाजार अच्छा नहीं है। बाकी के पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। बाकी करके बाबूजी के भी तो बहुत पैसे बाकी हैं यहाँ, वो भी तो आज तक नहीं मिले। अच्छा ये लो, तुम हमारे सबसे हिट गायक हो, तुम मांगोगे और मैं नहीं दूंगा? अरे लेन देन का मतलब ही तो बिजनेस है। बेटा जीवन, नेक्स्ट शो में तुम आओगे ना? पूरे पैसे एडवांस में मिल जाएंगे तो जरूर आऊंगा। जा रहे हो जीवन, फिर मिलोगे ना? भगवान, जीवन मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है? और मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता हूँ? धत, मैंने ऐसा कहा है क्या? बुद्धू कहीं के। क्या जीवन, अभी लौट रहे हो? हाँ। कहाँ गई थी वैष्णवी दीदी? मथुरा। अच्छा दीदी, ये जो अकेले अकेले घूमती रहती हो, आपको डर नहीं लगता? मुझे हमसफर कहाँ मिलेगा? मेरे कृष्ण कन्हैया तो वादा करके चले गए, वो दोबारा नहीं आए। जाओ, तुम्हारी राधा इंतजार कर रही है, कुंजवन में अकेली बहुत देर से बैठी है। जाओ। अरे बाप रे, तू हरे कृष्ण। कौन? अच्छा तुमने तो डरा दिया मुझे, बदमाश कहीं के। मुझे लगा था तुम इस रास्ते से आओगे और आ गए उधर से। वैष्णवी दीदी से पता चला कि तुम यहाँ पर बैठी हुई, इसलिए तुम्हें डराने के लिए मैं पीछे से आया। अच्छा, मैं बाहर गाना गाने जाता हूँ तो तुम्हें बहुत तकलीफ होती है ना? हो गया, घर चलो, माँ की तबीयत बहुत खराब है। चलो। माँ को फिर से? माँ, तुझे मैंने कितनी बार मना किया है ना, गली गली घूम के तू गाना नहीं गाएगा। देखो फिर से मुझे मेडल मिला है। ये सब करने से परिवार चलेगा क्या बेटा? मैं इस घर से चली जाऊंगी। आप फिर से क्यों उठ रही है? सो जाइए। शालू को देख के तुझे तकलीफ नहीं होती है बेटा? तुझे घर बसाने का मन नहीं करता है बेटा?
ला 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 देख के नहीं चल सकती। अरे कौन है कौन है कौन है? क्या हुआ? आज तो बहुत खुश खुश लग रही है। गायक भाई लग रहा है वापस गांव आ गया है। हाँ। कितने दिन हो गए मैंने उसका गाना नहीं सुना। कि उसका गाना सुन के ना तन बदन में आग लग जाती है। अरे, सारा दिन कहाँ घूमती फिरती है, पसीने से तरबतर। चलिए बाबूजी, खाने चलते हैं। मेरा नाम है झटपट, काम करता हूँ फटाफट। हट हट हट। चुप चुप चुप। नालायक, गांव की लड़कियों के साथ महफिल जमा कर रंगरलिया मना रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? कहने को और बाकी क्या रह गया है? खुद तो गाना गाकर बर्बाद हो ही रहे हो, अब पूरे गांव के लोगों को बर्बाद करना चाहते हो। ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं तुरंत महाजन को जाकर कहता हूँ। चल रहे। पापा पापा पापा। पापा पापा क्या कर रहा है? चल चल चल। शिकायत करेगा। हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एकदम दिन दहाड़े गांव के उस जंगल के बीच में जीवन गांव की लड़कियों को लेकर संगीत साधना के नाम पर रंगरलिया मना रहा है। पापा, जीवन की कितनी मीठी आवाज है। ओ मुझे गाने के बारे में क्या पता है, समझे चौधरी जी? हमारे गांव में ये रंगरलिया मनाना ठीक नहीं है। इसका एक हल आपको निकालना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, मैं जीवन से बात कर लूंगा। हाँ, मैं कह रहा था कि चौधरी जी, मतलब मेरे बेटे के साथ शालू की शादी की बात आपको याद है ना? हाँ, सोच कर बताऊंगा। अरे मुझे नहीं। ठीक है ठीक है। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ लालू के बाबूजी ने तुम्हारे बाबूजी से न जाने क्या कहा होगा। कहने दो, इससे मैं तुमसे दूर थोड़ी जाने वाली हूँ। ये तो बहुत अच्छा होता। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या हुआ जीवन, मेरी राधा को रुला क्यों रहे हो? अरे नहीं नहीं, शायद आँख में कुछ चला गया। जरूर जीवन ने ही कुछ किया होगा। लो, अब राधा को मनाओ। रहने दो, चलती हूँ। शालू, रात को मिलते हैं। तुम क्या मुझसे दूर रहकर बच जाओगे? सालू, मुझे सारी जिंदगी ऐसे ही दिल से लगा के रखोगी? हाँ, रखूंगी।
सजना मुझे कैसा हम। यूं ही साथ रहना सजना, रहना हरदम, छोड़ के ना जाना कभी, कहीं जाना ना, जाना ना। जिसे चाहा दिल ने मेरे, वही हो तुम सजना। जिसे चाहा दिल ने मेरे, वही हो तुम सजना। नदी आके मिल जाती है जैसे सागर से, मैं भी चाहूँ मिलना अपने अपने साजन से। तू ही प्यार मेरा सजना, तू ही इकरार सजना। जिसे चाहा दिल ने मेरे, वही हो तुम सजनी। तेरे बिना दिल ये मेरा लगना रे कहीं सजनी। जिसे चाहा दिल ने मेरे, वही हो तुम सजनी। जिसे चाहा दिल ने मेरे, वही हो तुम सजनी। जिसे चाहा दिल ने मेरे, वही हो तुम सजनी। जिसे चाहा दिल ने मेरे, वही हो तुम सजनी। बाबूजी, शालू, तू मेरी इकलौती बेटी है। तेरी माँ के मरने के बाद मैंने तुझे माँ बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा किया है। अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखी मैंने। शालू, तू ऐसा कोई काम मत करना जिससे गांव वालों के सामने मेरा सर झुक जाए, मेरी नाक कट जाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबूजी? तू जिसे लेकर सुनहरे सपने सजो रही है, वो सपने सच नहीं होंगे, क्योंकि वो मेरा दामाद कभी नहीं बन सकता। बाबूजी, मैं जीवन से प्यार करती हूँ बाबूजी। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। बेटा जीवन। चाचा जी आप आइए। तुम्हारे साथ एक जरूरी बात करना चाहता हूं जीवन। कहिए ना, बैठिए। हाँ हाँ कहिए। देखो जीवन, मैं जानता हूं शालू तुमसे प्यार करती है और तुम भी शालू से प्यार करते हो, पर गाने बजाने से पेट नहीं भरता। तुम्हारी माली हालत वैसे भी ठीक नहीं। जमीन जायदाद रुपए पैसे तुम जो चाहोगे मैं दूंगा। तुम कोई बिजनेस करो, ये गाना वाना छोड़ दो। बचपन में ही बाबूजी को खो दिया था। गाना मुझे मेरे बाबूजी की याद दिलाता है। गाना मेरी जिंदगी है। गाना मेरी सांसें हैं। गाना मेरे लिए मान सम्मान है। गाना मैं किसी हाल में नहीं छोड़ सकता, किसी हाल में नहीं। तुम्हारी हसरतों का मैं गला नहीं घोट सकता, पर हां, मेरी एक रिक्वेस्ट है। शालू से मिलना जुलना बंद कर दो। शालू को तुम भूल जाओ।
गाना क्यों बंद कर दिया दीदी? तुम्हारे सामने क्या मैं गाना गा सकती हूँ? क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? जीवन की जिंदगी में शालू को जगह नहीं मिल पाई दीदी। वजह क्या है? गाना, गाने की वजह से शायद शालू को खो दिया। ऐसा मत कहो जीवन, प्यार की अंगूठी है, जब चाहे उतार दी, जब चाहे पहन ली। रात हो गई है, घर जाओ। जीवन, जीवन तुम रात भर कहाँ थे जीवन? इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या बाबूजी ने तुमसे कुछ कहा है? गलत तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हारे और मेरे प्यार के बीच में गाना दीवार बनकर खड़ा है। गाना मैं नहीं छोड़ सकता। जीवन गाना गाना छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। सारे बंधन तोड़कर, हर दीवार लांघकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मुझे कहीं दूर ले चलो जीवन। मैं जी नहीं पाऊंगी। जीवन, तुम्हारे जैसे एक मामूली गवैये को मैं मार के जमीन में गाड़ भी दूं तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हारा फैसला गांव वाले करेंगे। चल जीवन, चल मेरे साथ। जीवन। बाबूजी सुनिए, मेरी बात सुनिए बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी मेरी बात सुनिए। बाबूजी लग रही है मुझे। बाबूजी चुप कर। बाबूजी मेरी बात सुनिए। बाबूजी मुझे बाहर निकालिए। बाबूजी, बाबूजी ऐसा मत कीजिए। घर से निकलना बंद। अब से तू इसी कमरे में बंद रहेगी। किसी ने अगर दरवाजा खोलने की कोशिश की, मैं उसकी जान ले लूंगा। बाबूजी, रखना इस बात को। दरवाजा खोलिए। तुम क्या कहना चाहते हो कि तुमने कोई गलती नहीं की? तुम्हारे कहने का मतलब कि गांव वाले तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। सच झूठ का मुझे पता नहीं, पर गाना गाना कोई अपराध नहीं है, इसलिए मैंने कुछ गलत नहीं किया है। क्या कहा? तुमने कुछ गलत नहीं किया? अरे उस दिन वो दिन दहाड़े गांव की लड़कियों के साथ जंगल के बीच में, छी 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 छी, कहने में भी शर्म आती है। जीवन, ध्यान से सुनो, हमारा समाज है, परिवार है, इज्जत है। गाने की आड़ में गांव में बेशर्मों की तरह ये सब करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं सोच भी नहीं सकता कि आप लोग इतने गिरे हुए हैं, इतने घटिया हैं। जीवन, गांव वालों का तुम अपमान कर रहे हो। गुणी लोगों का सम्मान करना मुझे आता है, और ये बात आपको ही पता है। अगर ऐसा है तो ये मेरा आदेश है कि इस गांव की भलाई के लिए या तो तुम्हें गांव छोड़ना पड़ेगा या फिर गाना। गांव छोड़ना होगा, गांव छोड़ना होगा। नहीं, 7 पुश्तों से हम इसी गांव में हैं। इस गांव के साथ मेरे दिल का रिश्ता है। ये गांव मैं नहीं छोड़ सकता। अगर मेरे गाने से इस गांव वालों को दिक्कत है, मेरा गाना अगर सबकी परेशानी की वजह है, तो फिर सबके सामने मैं वादा करता हूँ, आज के बाद इस गांव में मैं कभी भी गाना नहीं गाऊंगा। कोई भी मेरा गाना नहीं सुन पाएगा। मैं वादा करता हूँ, किसी ने भी मेरे गाने को अगर सुना तो किसी ये कुछ कहने से पहले मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, किसी के लिए भी तू गाना नहीं छोड़ सकता, किसी के लिए भी नहीं। मैं कह रही हूँ, तू गाना गाएगा। जीवन, तू गाना गाएगा। मैं तुझे आदेश देती हूँ, तू गाना गाएगा। माँ, वो गाना एक बार गाना बेटा, जिस गाने को गाने के लिए मैंने तुझे मना किया था, जो गाना तेरे पिता गाते थे। माँ, गाना बेटा, गाना, एक बार तू वो गाना गाना बेटा। माँ,
चाहे सब कुछ मेरा ले लो मालिक, ओ, चाहे सब कुछ मेरा ले लो मालिक, आंखों की ज्योति ना लेना, अब मरने पर भी देखो उसे, ऐसी कृपा कर देना। है मरने पर भी साथ हमारा, छूटे ना रे छूटे ना, चाहे सब कुछ मेरा ले लो मालिक, ओ हो इच्छा करे छुपा के रखूं दिल में अपने उसको, मेरी इच्छा करे छुपा के रखूं दिल में अपने उसको, जिससे जाना भी चाहे तो जाना पाए छोड़ मुझको, अब जीऊंगा मैं कैसे बिना बिना उसके जानू ना, हाय मरने पर भी साथ हमारा, छूटे ना रे छूटे ना, चाहे सब कुछ मेरा ले लो मालिक, चाहे सब कुछ मेरा ले लो मालिक, माँ, 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 मैंने माँ के कहने पे गाना गाया था, माँ की चरणों में ही स्वर्ग होता है। मैं माँ के मरे हुए शरीर को छूकर वादा करता हूँ, माँ का अंतिम संस्कार करके मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। चाचा, मेरी माँ ने अगर कभी किसी के साथ गलत किया हो तो आप सब इन्हें माफ कर दीजिएगा। क्या कहा? जीवन की माँ नहीं रही? नहीं शालू, माँ का अंतिम संस्कार करके जीवन ये गांव छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा। नहीं, झटपट दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे झटपट, मुझे जीवन के पास जाना है, दरवाजा खोल दे झटपट। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता शालू। झटपट देख, मैंने आज तक जिंदगी में तुझसे कुछ नहीं मांगा, मैं तेरी छोटी बहन की तरह हूँ, तेरी छोटी बहन तुझसे भीख मांग रही है, मुझे एक बार जीवन के पास जाने दे, बस मुझ पर इतना सा एहसान कर दे, वरना मैं कभी जीवन से नहीं मिल पाऊंगी, कभी नहीं मिल पाऊंगी। शालू, शालू तेरे घर का नमक खा के बड़ा हुआ हूं मैं, और आज मेरी बहन मुझसे हाथ फैला के कुछ मांग रही है, और मैं आज नमक हराम बनूंगा, चाहे चाचा जी मेरा खून भी कर दें। ये ताला मैं तोड़ के रहूंगा। हाँ 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 हाँ। बहन, जीवन के पास जा जा।
मुझे नहीं पता। घर का दरवाजा किसने खोला? जवाब क्यों नहीं देता? मैंने। गद्दार! मेरा खाता है, मेरा ही पहनता है और मुझसे ही गद्दारी करता है। निकल जा, मैं कहता हूं निकल जा यहाँ से। जा रहा हूं, मैं यहाँ से जा रहा हूं। मैंने आपका नमक खा के नमक हरामी की है। शालू मुझे भैया कह के बुलाती थी। अपनी छोटी बहन की आंखों में मैं आंसू देख नहीं पाया। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जीवन, जीवन रुको, जीवन, जीवन। सालू, मेरे इन दोनों हाथों को देखो, अभी भी लकड़ियों की खुशबू मिलेगी। माँ की चिता की आग बुझाकर मैं ये गांव छोड़कर जा रहा हूँ। अभी तक नहाया भी नहीं हूँ। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा ना जीवन। जहाँ तुम नहीं रहोगे वहाँ मैं कैसे रह सकती हूँ? मुझे भी अपने साथ ले चलो जीवन। ये नहीं हो सकता सालू। मेरा प्यार तुम्हारे दामन में कलंक लगाए, ये मैं नहीं चाहता। जीवन, ये कलंक ही मेरे लिए गर्व है, मेरा स्वाभिमान है। मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ जीवन। मुझे अपने साथ ले चलो। इससे तो तुम्हारे बाबूजी का सर झुक जाएगा। मैं गाना नहीं गाना चाहता था, लेकिन माँ के आदेश से वो गाना मेरी जिंदगी में गले का हार बनकर रह गया। इस गाने से ही एक दिन मैं तुमको अपने पास वापस लाऊंगा, और उसी दिन की उम्मीद में आज के दिन का मैं त्याग करता हूँ। ठीक है, तुम्हारा गाना ही तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। तुम जहाँ भी रहो, जितनी भी दूर रहो, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे जीवन। ये तुमने क्या किया? अपने प्यार का नाम अपने हाथों पर लिख लिया। जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारा नाम रहेगा। इसे देखते हुए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं जरा भी नहीं रोऊंगी जीवन। तुम जहां भी रहो, याद रखना। पिंजरे का पंछी बोलो कैसे जी पाए, मेरी इच्छा जहाँ जाऊँ वहाँ दिशा नहीं कोई रे, मेरी दिशा नहीं कोई रे, मेरी दिशा नहीं कोई रे। वैष्णवी दीदी, मेरी शालू का ख्याल रखना। उस्ताद, ये चिरकुट हमारी जगह पर सोया है। कौन है बे? साला लग रहा है पी के सोया हुआ है। लगता है कोई बेवड़ा है। ओ भाई, सुन रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिस्तर बिस्तर लगवा दे। अबे इस इलाके का मस्तान है। हाँ, मस्तान हमारी जगह पर सो रहा है। उठ साला। ए, उठ उठ। मैं अनजाने में यहाँ पर सो गया था। अब शहर में नया आया हूँ। क्या कह रहा है? काम क्या करता है? मैं गाना गाता हूँ। मरने पर भी देख सको तुम
कर देना। हाय मरने पर। अरे खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। इसे अपना ही घर समझो, ये तुम्हारा ही घर है, शर्माओ मत। मैं जाकर तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। हाँ, तुम आराम से बैठो। हाँ, हाँ। नैना। क्या? नैना, क्या? बेचारे को भूख लगी है, घर पे कुछ है या फिर बाहर से कुछ लाना होगा? बाहर से लाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में जो है वही खाएगा। तुम भी उसके साथ हाथ मुंह धो लो, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। ठीक है। ओह हाँ, एक बात कहूँ, ये लड़का ना बहुत भोला है, देखते ही समझ गया था। देखकर लगा बरसों की जान पहचान है। तू अगर उसका गाना सुनती ना, बिल्कुल खो जाती। भैया, तुम अभी मेरी बात सुनोगे? यहाँ से जाओ तो। नैना उसका गाना सुन के मुझे लगा हो गया। सच में भैया, 2 घूंट अंदर जाते ही तुम खुद को राजा समझने लगते हो। तुम जाओ तो यहाँ से, जाओ। हाँ हाँ जाता हूँ, लेकिन गाना। जाओ। अब गाना। हाँ। भैया भी ना। तुम देखना, मैं तुम्हें कहाँ पहुंचा दूंगा। इतनी सुरीली आवाज कितनों के पास होती है? हाँ, तुम रेडियो में गाओगे, मैं तुम्हें ले चलूंगा। यहाँ बैठकर बकबक करने से अच्छा हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है। जाओ। हाँ हाँ, आओ 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 आओ। अजीब हाल है, रेडियो में गाना गवाएंगे। रेडियो में गाना गाना जैसे लड्डू खाने जैसा है। उफ। दिन रात उसकी यादों में रोने से तू क्या उसे भुला पाएगी? वैष्णवी दीदी, रोने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जीवन मुझे छोड़कर चला गया। उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं कैसे जीऊंगी। जिससे इतना प्यार करती हो उस पर भरोसा रखो। तुम देखना, जीवन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। तुम्हारा प्यार जरूर जीतेगा। कहाँ? जीवन के नाम से तो कोई पास नहीं है। इसीलिए तो आए हैं। पता है सर, ये बहुत ही अच्छा गाता है। अगर एक चांस। रेडियो में गाने के लिए ऑडिशन देना पड़ता है। ऑडिशन के बिना किसी को मौका नहीं मिलता। अब ये क्या होता है? मोहन भैया, चलिए। नमस्ते। सुनिए, दूरदर्शन में गाना गाने के लिए नियम से आना पड़ता है। पहले आप लोग दरख्वास्त दीजिए, उसके बाद हम लोग आपको बुलाएंगे। आपके बुलाने से पहले ही हम आ गए सर। आज ही बंदोबस्त कर दीजिए ना। क्या कहा? आप शायद समझे नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा गाता है सर। इसकी आवाज बहुत सुरीली है सर। अगर एक मौका मिल जाए तो पूरे देश में तूफान ला देगा सर। तब आप लोग एक काम कीजिए, जब बात तूफान की है तो आप लोग मौसम विभाग में बात कीजिए। रहने दीजिए मोहन भैया, चलिए। नमस्ते, चलिए। पुराने भिखारी को भीख नहीं मिल रही है और ये नए भिखारी आ गए। दरख्वास्त, ऑडिशन, बकवास है सब। अरे वो तो ये भी कह सकते थे कि तुम्हारा एक गाना सुनाओ। मोहन भैया, बेकार में आप मेरे लिए तकलीफ उठा रहे हैं। तो नहीं उठाऊं? इंसान होके इंसानियत के नाते ये भी ना करूं? अरे वो लोग तुमसे अनजान हो सकते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जाना है। आज नहीं तो कल तुम एक बड़े सिंगर जरूर बनोगे। पूरा मूड ऑफ कर दिया। चलो सुनाओ, एक गाना सुनाओ। तुम्हारा गाना सुन के थोड़ा मूड ठीक कर लेता हूँ। क्या हुआ, सुनाओ ना एक गाना। ओरे जाना होगा सबको एक दिन, कोई आगे पीछे, मालिक साथ हमें तुम रखना, जहां पर भी जाए, कहीं पे अकेला रहना पाऊं, रहना मैं तो पाऊं ना। हाय मरने पर भी साथ हमारा। जैसे ही मूड बन रहा था तुमने गाना बंद कर दिया। दैट मैं थोड़ा बाहर से घूम के आता हूँ। रुक क्यों गए? क्या हुआ?
कहा नहीं क्यों रुक गए? दरअसल ये गाना मेरे बाबूजी गाया करते थे। कुछ दिन पहले माँ के गुजरने से पहले माँ को मैंने ये गाना सुनाया था। अचानक माँ की याद आ गई। मैं बाद में आपको ये गाना सुनाऊंगा। ओह, मैंने अनजाने में आपको दुख पहुंचाया। दुख जिसकी जिंदगी का हिस्सा हो, खुशियां तो उसके लिए बस साया है। जिंदगी में दुख है तभी तो इंसान को खुशी का एहसास होता है और उसके पीछे भागता है। ला 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 भैया नाश्ता कर लो। वहाँ रख दे, खा लूंगा। रख दूं? हाँ बिना खाए मत जाना, खा लेना। ठीक है, रख दे। हाँ सुनिए, उठिए। अरे और कितना सोएंगे? उठिए, कब की सुबह हो गई। नाश्ता बनकर तैयार है, हाथ मुंह धोकर खा लीजिए। आपने खा लिया? अरे क्या कहा? इस छोटी सी बच्ची को तुमने आप कहा? आप सुनने में तुझे बड़ा मजा आता है ना? मारूंगा खींच के एक। सुनो, तुम इसे तुम कहना। आहा, तुम कहना? तो फिर मैं भी इसे तुम कहूंगी। बस तुम तक ही रहना। भैया तुम भी आगे ऐसी बात मत करो। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, रोजी रोटी का इंतजाम भी तो करना है। बस तुम तक ही रहना। भैया। हाँ बाहर पी लूंगा, तू जा। अजीब हाल है। ए, सुनो तुम, चाय पियोगे? चाय पियोगे तुम? ये लो। अच्छा लो। सुनो, तुम इसे तुम कहना। आहा, तुम कहना? तो फिर मैं भी इसे तुम कहूंगी। बस तुम तक ही रहना। ए, सुनो तुम, चाय पियोगे? प्यार में तकलीफ होती है। मुझसे अब नहीं सहा जाता। वो अभी कहाँ है, कैसा है, मुझे कुछ नहीं पता। रो, जी भर के रो, रो रो के दिल हल्का कर। शालो, क्यों अपनी जिंदगी को इस तरीके से बर्बाद कर रही है बेटा? मैं तेरा बाप हूं। मैंने जो भी किया है वो तेरी भलाई, तेरे सुख, तेरे अच्छे के लिए ही किया है। मेरा भला बुरा मैं खुद देख लूंगी बाबूजी। आपने जो भी किया अच्छा ही किया। आपने अपने धन दौलत रुतबे और बुद्धि से गांव के लोगों का मुंह बंद कर दिया, जीवन को गांव से बाहर निकलवा दिया। सिर्फ इतना याद रखिएगा बाबूजी, जो तकलीफ आपने मुझे और जीवन को दी है, आपको उसका फल जरूर भुगतना पड़ेगा। और उस दिन आपका ये झूठा अभिमान टूट कर चकनाचूर हो जाएगा, टूट कर चकनाचूर हो जाएगा बाबूजी, चकनाचूर हो जाएगा। शालू, शालू रुक।
हुआ नैना? मोहन भैया से रो क्यों रहे हैं? रोते हैं इसीलिए भैया अब तक जिंदा है। बाहर से कोई भी नहीं समझ सकता कि एक बहुत बड़ा दुख भैया ने अपने सीने में दबा कर रखा है, और मैं बस चुपचाप देख सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती। क्या कह रही हो तुम? हाँ, हमारा घर भी कभी खुशहाल था। भाभी माँ बनने वाली थी। क्लिनिक जाते वक्त तुम जहाँ खड़े हो, ठीक यहीं खड़े होकर उन्होंने कहा था, चलती हूँ नैना, शायद वापस नहीं लौटूंगी। और हुआ भी ठीक वही। जान जैसा बच्चा पाकर भैया ने खुद को संभाल लिया था, लेकिन वो खुशी भी ज्यादा दिन नहीं रही। एक बीमारी से लड़ते लड़ते वो बच्चा हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। और उस दिन से भैया न जाने कैसे बदल से गए।